जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते। आज के इस मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस मॉक टेस्ट में टोटल 30 प्रश्न रहने वाले हैं। तो 30 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी एक्सरे, टेलीफोन, पेनिसिलिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की थी। यहाँ पे विकल्प जो तीसरा है ये सही हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है पहली प्रतिजैविक यानी पहली एंटीबायोटिक है और ये किससे प्राप्त होती है? तो फफूंदी से प्राप्त होती है। देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। उस विटामिन का नाम बताइए जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी से होता है, विटामिन सी से होता है, विटामिन डी से होता है या फिर विटामिन ए से होता है। तो किससे हो जाता है स्कर्वी रोग? विटामिन सी से हो जाता है। यहाँ पे विकल्प जो दूसरा है ये राइट है। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको करती हैं? पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ऑर्लान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर का जो आइसोप्रीन हो जाता एकलक होता है वो क्या होता है? आइसोप्रीन हो जाता है। विकल्प यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिशीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो रेशम का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। बात करते हैं एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किससे संबंध होता है? मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। पिशीकल्चर जो है वो मछली के मत्स्य पालन से होता है। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन। तो परमाणु से संबंधित कौन सा नहीं है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। कौन सा नहीं है? फोटॉन नहीं है। यानी यहाँ पर विकल्प जो चौथा है ये इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? -3 होती है, -2, +3 या फिर +2। देखिए फेरिक लिखा है तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जो लोहा होता है वो 2 संयोजकताएं दर्शाता है, एक +3 दर्शाता है तो एक +2 दर्शाता है। जब +2 होती है तो हम क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे फेरिक लिखा है तो कितनी संयोजकता हो जाएगी? +3 हो जाएगी। यहीं पे लिखा होता है फेरस ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है तो कितनी हो जाती? +2 हो जाती। यानी यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। इंडेन गैस का एक एलपीजी मिश्रण है। पूछा जा रहा है कि एलपीजी मिश्रण में क्या होता है? ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिक्सचर होता है, मीथेन एवं ऑक्सीजन का होता है या फिर ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का होता है। तो किसका हो जाता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो मिश्रण होता है वो एलपीजी में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटमस प्राप्त किया जाता है एक शैवाल से, लाइकेन से, एक कवक से या फिर एक जीवाणु से। तो लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। विकल्प यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। लाइकेन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु प्रदूषक के सूचक को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, कोयला, डीजल या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए मिट्टी का तेल है, कोयला है, डीजल है, इनको जलाने से ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। किससे नहीं होता है? कम होता है तो वो हाइड्रोजन से कम होता है। तो यहाँ पे विकल्प जो चौथा है ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ संख्या 11 देखते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हिपेरिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्राम्बिन या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हिपेरिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन या फिर केराटिन। तो कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन यहाँ पे एक एंजाइम है। यहाँ पे विकल्प जो दूसरा है ये सही हो जाएगा।
चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर को हम लोग चाक या फिर मार्बल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। यह आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? इसका कमेंट करके ज़रूर आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खाने का नमक किससे बनता है? कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या फिर मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। तो खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसको साधारण नमक भी बोलते हैं। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 234, 354, 208 या फिर 270। तो कितनी होती है शिशु में? 270 होती है। यहाँ पे विकल्प चौथा राइट हो जाएगा। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? 350, 115, 206, 540। तो कितनी होती है? 206 होती है। यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, वायु से, स्टील से या फिर निर्वात से। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि ध्वनि सबसे तेज़ कहाँ गुजर सकती है? तो सॉलिड, ठोस में सबसे जल्दी संचरण करती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य हो जाती है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है? एक्सोस्फियर, मीसोफियर, ट्रोपोस्फियर या फिर स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, यानी समताप मंडल। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये दिए हैं पृथ्वी का वायुमंडल। जो सबसे निचला परत होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, जो कि सबसे ऊपर जो होता है वो वायुमंडल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। आगे देखते हैं किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन बी की या फिर विटामिन डी की। तो किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ये कुछ इनके रासायनिक नाम दिए हैं। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का होता है टोकोफेरल और के का होता है फिलोक्विनोन। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। विकल्प यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाती है? तंत्रिका कोशिका हो जाती है। यहाँ पे विकल्प चौथा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? गाय, चमगादड़, शार्क या फिर चूहा। तो देखिए गाय, चमगादड़ और चूहा तीनों ही स्तनधारी हैं, जबकि शार्क यहाँ पे स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प जो तीसरा है ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है पादप की जड़ों में, पादपों के हरे भाग में, पादपों के तनों में या फिर पादपों के सभी भागों में। तो कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? पादपों के हरे भाग में होता है। विकल्प यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। हाइड्रोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहता सबसे अधिक होती है? क्लोरीन की हो जाती है। क्लोरीन का किसको डिनोट करते हैं? Cl से डिनोट करते हैं। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? जल में, स्टील में, निर्वात में, वायु में। तो किस में करती है? स्टील में करती है। अभी हमने आपको बताया था स्टील में ध्वनि सबसे तेज़ यात्रा करती है और निर्वात में नहीं कर पाती है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 देखते हैं आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव ने किया, लुई पास्चर ने किया, मैरी क्यूरी या फिर एंटोनियो लैवोजियर ने किया। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? मेंडलीव जी ने किया है। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया है? मोस्ले जी ने किया है।
28 देखते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या एच आयन, ओ एच आयन, इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो अम्ल जो है वो क्या देते हैं, एच आयन देते हैं, जबकि यहाँ पे पूछा था क्षार, तो क्षार क्या देते हैं, ओ एच आयन देते हैं। ठीक है। एलईडी का आविष्कार किसने किया, निक होलोनिक, एलियास होवे, चकहल या इनमें से कोई नहीं। तो एलईडी का आविष्कार निक होलोनिक जी ने किया है। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। पूछा जाए कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। 30 नंबर देखते हैं, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो आम को पकाने के लिए जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड। विकल्प यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। चलिए आज के क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, किसकी की थी, पेनिसिलिन की थी। उस विटामिन का नाम बताइए जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो कौन सा है, विटामिन सी हो जाएगा। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है, तो आइसोप्रीन होता है। रेशम पालन क्या कहलाता है, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो फोटान हो जाएगा इसका आंसर। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या होगी, +3 हो जाएगी। इंडियन गैस का एक एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन, इसका आंसर हो जाएगा। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण है, तो हाइड्रोजन करता है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो हेपेरिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये आज का होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा। फिटकरी का रासायनिक नाम। खाने का नमक किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, तो क्या कहलाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। किसकी कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है, तो वो शार्क हो जाता है। नंबर 24 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पादपों के हरे भाग में होता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हाइड्रोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है, तो क्लोरीन की हो जाएगी। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो स्टील में करती है। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव ने किया था। सभी अम्ल जल में घुलकर एच आयन देते हैं। एलईडी का आविष्कार निक होलोनिक द्वारा किया गया था। उस रसायन का नाम बताएं जो आम को पकाने में आता है, तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। 30 में से आपके कितने सही हुए हैं बताइएगा कमेंट करके ज़रूर।